भारत माता की जय, इजराइल माता की जय। मेरे को अभी पासपोर्ट भी जाते भाई साहब, मूछें कटा दूंगा ना जाऊं इजराइल के लिए, जान दे दूंगा। ये वीडियो किसी भी तरह की हेट के लिए नहीं बनाई गई है। इस वीडियो में रेफरेंस के साथ सबूत दे के बात कही गई है, जो है वो ही कहा है। ये वीडियो आज के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। जो भी बिलीफ है और जो भी बुक में है उसी को देख के ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो किसी के भी धर्म को, उनकी आस्था को नीचे दिखाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ज्यूज़ और उनकी ओल्ड टेस्टमेंट हिंदुज़म के बारे में क्या कहते हैं। वर्स नंबर 1, एक्सोडस 22:20। Whoever sacrificed to any god other than the Lord, अगर कोई बाइबल के परमेश्वर यहोवा के अलावा किसी और अन्य देवता खुदा को बलि चढ़ाता है तो मस्ट बी डिस्ट्रॉय, तो उसे ख़त्म कर दो, निस्तो नाबूद कर दो। वर्स नंबर 2, एक्सोडस 32। अगर आप ये पूरा चैप्टर का वाक़या पढ़ें तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ मिलेगी, इस वाक़या का असल निचोड़ इस वीडियो के टॉपिक के हिसाब से निकाल के बताऊं तो ये है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल, हज़रत मूसा जब अपने खुदा से मिलने बात करने जाते हैं कोहे तूर पहाड़ पे, तो यहाँ उनके पीछे ये यहूदी हज़रत हारून से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि मूसा कब लौटेंगे, तो आप हमें एक खुदा बना के दें पूजा के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हारून ने एक सोने का बछड़ा बना के दिया और कहा कि इसकी पूजा करो। फिर वो कुछ यहूदी उसकी पूजा करने लगे और वहाँ मूसा से यहोवा, बाइबल के खुदा ने ये बात मूसा को बता दी कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये चीज़ देख के यहोवा को बहुत गुस्सा आया। फिर जब मूसा अपनी कौम के पास वापस आए तो मूसा ने उस गाय के बछड़े को जला के राख कर दिया, और यहोवा ने कहा कि अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को मारो जिन्होंने गाय के बछड़े की पूजा की है, तलवार से काट डाल उन्हें। और ज्यूज़ ने, यहूदियों ने 3000 लोगों का कत्ल कर दिया था। वर्स नंबर 3, ड्यूट्रोनमी चैप्टर 17 आयत 1 से 7 तक अगर देखें तो इसमें लिखा है कि जिसने इसराइल के परमेश्वर गॉड के सिवा किसी और अन्य चीज़ की पूजा की, चाहे वो फिर सूरज हो, चांद हो या तारा हो, जिसको मैंने मना कर दिया है, और अगर ऐसा करते हुए तुम किसी को देखो या सुनो तो उसकी तहकीक करो। अगर ये इल्ज़ाम सच्चा साबित हो जाए तो ये गुनाह करने वाले को, यानी मूर्ति पूजा करने वाले आदमी औरत को, बीच बाजार में पत्थरों से मार मार के जान से मार डालो। वर्स नंबर 4, एक्सोडस चैप्टर 20 3 से 6 तक। मेरे सामने तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तू अपने लिए आसमान में, ज़मीन में, पानी में किसी चीज़ की मूर्ति ना बनाना, और तू उनकी पूजा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला द लॉर्ड द गॉड एक ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बच्चों से लेकर उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी तक और उनके माता पिता के गुनाह की सज़ा उन्हें मैं दूंगा। और ये वीडियो देखें, ये ज्यूविश रब्बी सारे मूर्ति पूजकों को जान से मारने को कह रहा है, और कह रहा है ये ओल्ड टेस्टमेंट का हुक्म है, मूर्ति पूजा करने वाले को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand. So many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many. 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper, goy, it's death penalty. Not only Jews. Even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty. ये वीडियो देखो, ये यहूदियों के छोटे छोटे बच्चे क्रिश्चियन औरत को कैसे जलील करके मार रहे हैं। ये भी वीडियो देखो, क्रिश्चियंस के चर्च के सामने कैसे थूकते हैं ये यहूदी लोग। जब क्रिश्चियंस के साथ ये सलूक है तो हिंदुओं के साथ क्या करेंगे, ज़रा सोचो। ये लास्ट वीडियो देखो, ये इनके ओल्ड टेस्टमेंट के गॉड ने क्या कहा। To the ultimate victim that this child will grow up and kill. Because the ideology
that child will grow up with is even worse than the ideology of his father. Hence the reason why the Torah in the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 16, says, rules of war, lo techayeh kol neshama, do not allow anyone to remain alive. Nothing. No mercy. Furthermore, the book of Deuteronomy, chapter 25, verse 19, macho et zecher Amalek, completely erase any memory of Amalek, which means men, women, and children, the Torah says, do not have the right to exist. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اپنی ریلیجیس بک پڑھ کے بتا رہا ہے کہ اس میں خدا نے جنگ میں بچوں عورتوں تک کو جان سے مارنے کا حکم دیا ہے اور ان پہ کوئی رحم نہ کر. اور یہودی بھی تو بت پرستی کو غلط کہتے ہیں، ختنہ کراتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں. پھر آپ ان کا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں جب کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں بھی ہیں؟ تو آپ تو ہمیں غلط کہتے ہیں. اور آپ کا تو نعرہ ہے گائے کو روٹی کھلانے والے اور گائے کو روٹی کے ساتھ کھانے والے کبھی بھائی نہیں ہو سکتے. تو پھر اب یہودی آپ کے بھائی کیسے ہو گئے؟